करते हैं वैसे ये भी करते हैं। सही कहा ना आशीष? रेपुटेशन तो यही बन गई है अब। रेपुटेशन यही बन गई है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ। जब आप उस वक्त भारत पे में थे, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज़ ही नहीं करती, तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में एक एजेंसी इन्वॉल्व थी। नहीं, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे ही लोग इन्वॉल्व थे। हाँ जी। विक्रम इन्वॉल्व था, गौरव इन्वॉल्व था। ये ऐसी बातें तो कभी करते हैं ही नहीं। हाँ। और फिर आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया। तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं सर, आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। नहीं सर, या आपकी टीम के साथ हुई थी, आप भी शायद होंगे वहाँ पर, लेकिन आपके साथ तो कभी ऐसी कोई बातें हुई नहीं, मेरी डिस्कशन भी नहीं हुई है। एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। वो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए आप, क्योंकि ये जो बातें आपने कही है, जो कि मैंने कहीं बाय चांस देखी, हाँ जी, तो ये जो इम्प्रेशन दिया गया था कि आपने ऐसे साइन करके हमको बेवकूफ़ बनाया गया, तो वो तो गलत ही है ना। वो ना वो नंबर सही थे, ना ये कॉन्वर्सेशन सही था। नहीं सर, आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर दिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। एंड नहीं, वो तो चलिए वो दे देता हूँ कि जिसने मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है, उन सब का फायदा ही हुआ है, किसी का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपके साथ पूरा शूट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। जी करेक्ट है। मैं आपसे एक बार ही मिला था बिफोर द शूट, जी ब्रीफिंग में। जी तब तो एक बार आपसे मिला था, मैं शूट में नहीं आया था आपके। एंड जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी वाज टू टेल कि टेकिंग यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर वाज द स्मार्टेस्ट। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, वो आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। सॉरी सर, इफ दैट नहीं, यू फील। मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बुरा नहीं लगता है मुझे। इट्स जस्ट दैट एक रॉन्ग इम्प्रेशन जब आप देते हो किसी के बारे में, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ये बाद में जाके इट विल जस्ट बाइट यू इटसेल्फ। वो नो, एब्सोल्युटली, दैट वाज नॉट माय। मुझे तो अभी पता चला कि आप आ रहे हो। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था, लेकिन जब आपकी वो जो वीडियो देखी थी, तो आपका शक्ल मेरे सामने आया था। आई जस्ट थिंक दैट यू शुड बी केयरफुल विथ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इवन व्हेन वी आर नॉट देयर। वो दिख जाता है कि छोटी सी इंडस्ट्री है, कि मतलब कि जैसे कि आप और हम आज मिले हैं, कल वापस से मिलेंगे, परसों वापस से मिलेंगे, तो वो उसका आप ध्यान रखें। आप नहीं सर, if you felt it that way, I'm sorry about it. I just saw it. I said कि ये कौन है आदमी, ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है। ऑब्वियसली वो आप टेलीविजन पे हो, तो आप उसको बड़ा चढ़ा के आप हीरो बन के वो आप वापस से अपने आप को री इस्टेब्लिश करना चाहते हो। वो बहुत अच्छी बातें करो, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे पर्सनली मिल जाए और फिर ये बातें ऐसी खुल जाए। नहीं, बिल्कुल, that was never the intention. लेकिन वो इंटेंशन वैसा कन्वे हुआ था। Sorry और आप for- बड़े ही स्वैग में और बड़े एटीट्यूड से आप बात कर रहे थे उस वक्त। हाँ जी। कर रहे थे उस वक्त, मैंने देखा है। बैठे हुए आराम से, सर, वो हाँ, वो सलमान के पास हम लोग गए थे, ऐसा हुआ है। और तारीफ भी की आपने, वो स्मार्ट है, ही नोज द शिट। हाँ, लेकिन वो जो एटीट्यूड जो था ना सर, वो मे बी इन द पॉडकास्ट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट। लेकिन जैसे ये है, ये बराबर आ रहा है, ये अच्छी बात, बराबर सीख रहे हैं और ऐसे ही हाँ हो जाता है कभी वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। तो इट्स अ गुड लर्निंग आई थिंक, एंड गुड वी मेट। प्लेजर सर। प्लेजर। अब इसके बाद तो ये तो देख लेंगे, इसके बाद क्या बोलोगे आप? नहीं, अब शांत रहूंगा। और जैसे अक्सर बिग बॉस की कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, उसी तरह इनसे कंट्रोवर्सी ज़्यादा दूर नहीं रह पाती है, लेकिन ये वाली तो अच्छी है कि क्लियर होगी बिग बॉस के इस मंच पर। तो आज आप घर में जा रहे हो। हाँ जी। तो क्या धमाका प्लान किया आपने? एज अ बिजनेसमैन मैं ये देखना चाहता हूँ कि हर एक कंटेस्टेंट एक प्रोडक्ट की तरह है। जी। तो जो भी व्यूअर है वो कस्टमर है।
they are investing their time and they're investing their emotions behind them. वो वैल्यू है इतना इन्वेस्ट करने में अपना टाइम या इमोशन 3 महीने अपने पूरे लगाने के लिए, और अगर है तो किन किन कंटेस्टेंट पे है, करेक्ट है, और कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल टाइम वेस्ट हैं और उनको अवॉइड कर सकते हैं, तो आज अपने तरीके से निकालने की कोशिश ठीक है, करूँगा. करो. ठीक है, हाँ, प्लेजर सर. ऑल द बेस्ट अश्नीर. थैंक यू. चलिए मैं आपको घर में छोड़ कर आइए.